बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो मजेदार सी घिया चने की दाल का सालन है, जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे की रेसिपी है। आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है बगैर स्किप किए, तो ही आप भी मजेदार सा ये सालन तैयार कर सकते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं और आपकी भरपूर सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहे, अल्लाह पाक आपको मुझे कामयाब जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मजेदार सा तैयार करते हैं घिया चने की दाल का सालन, जो बहुत टेस्टी और बहुत ही मजे का है। बिल्कुल आसान तरीके से हम कुक करें इसको। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मजेदार सी घिया चने की दाल, बहुत टेस्टी और मजेदार सी, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने है। ये 1 पाव से कम है मेरे पास व्यूअर्स चने की दाल, जिसको मैंने अच्छे से पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसको कुक करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक हो गया व्यूअर्स, का मैंने पानी वेस्ट कर दिया। इसके अलावा व्यूअर्स, मुझे आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा मेरे पास एक घिया है जो फ्रेश है, ये मैंने ले ली। इसका मैं छिलका रिमूव करूंगी और इसे अच्छे से कट कर लूंगी। इसके अलावा मुझे 2 अदद अनियन चाहिए जिसमें हम शामिल करेंगे, 2 अदद टमाटर चाहिए जो इसमें डाल लेंगे, और ये ड्राई स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून हमें थोड़ा सा चाहिए सॉल्ट, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, और 1 टेबलस्पून हमें भरकर चाहिए रेड मिर्च जो हम इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए साबुत जीरा, और 1 पिंच चाहिए मुझे हल्दी पाउडर जो हम इसमें शामिल करेंगे, और 1 पिंच मुझे चाहिए ये लहसुन पाउडर जो हम इसमें डाल देंगे। आप फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पाउडर फॉर्म में शामिल करना है, तो आप इजीली जो भी चीज आपको मिलती है अब वो इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए बस अब हम घिया का कवर उतार लेंगे, इसका स्किन को रिमूव करते हैं, उसको कट करते हैं। अब बाकी स्पाइसेस को हम बाद में डालेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सी चीज हम किस मिकदार में इसमें शामिल करेंगे। चलिए बस अब चने की दाल को भी हटा लेंगे हम, और साथ इनको अच्छे से कट कर लेते हैं इस पॉइंट पर। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसकी स्किन को अच्छे से रिमूव करेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे बहुत मजेदार सी बेहतरीन सी घिया चने की दाल, जो सुन्नत रसूल है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी ये भी। बस तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी शेयर कर लूँ इजी आसान तरीके से। बहुत सारे अपने तरीकों से उसको बनाया होगा, लेकिन जो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ईजी और आसान है। इस बार मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे से कट कर लिया। अब हम यहाँ पे प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई रखेंगे फ्लेम पर। व्यूअर्स, कढ़ाई को मैंने रख दिया फ्लेम पर, फ्लेम को करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अब हमारे कुक करने का प्रोसीजर शुरू हो गया है, तो हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें प्याज शामिल कर देंगे कुक करने के लिए। इस समय मैं इसमें प्याज को शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा प्याज हमने इसमें अच्छे से शामिल कर दिया। फ्रेश लहसुन की तो अपनी ही बात होती है। देखिए प्याज के साथ फ्रेश लहसुन को ऐसे काट के डाले तो बहुत जबरदस्त सा अरोमा आता है, तो बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है उस पॉइंट पर। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, जो मैंने 2 अदद कट किए थे इसको डालूंगी। मैंने घिया फ्राई डाल देंगे इसमें। टमाटर प्याज लहसुन के साथ हमें घिया के बीच से भुनाई कर लेंगे।
देखिए बस टमाटर हमारे काफ़ी हद तक अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर ने अच्छे से पानी से छोड़ दिया अपना। तब इस पानी में ही मज़ेदार सी हमारी घिया अच्छे से कुक हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें ड्राई स्पाइसेस भी डाल दूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे, सॉल्ट, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा साबुत, तो सब हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ड्राई ना भी हो इसमें, ताकि ये मसाले हमारे जले ना। बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है मसाले का इस टाइम पे। सिर्फ 2 मिनट हम मजीद इसको कुक करेंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से इसमें कुक हो जाए। फिर मैं इसमें चने की दाल भी शामिल कर दूंगी जो मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखी थी। इस पानी में ये मेरे पास चने की दाल है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। चने की दाल अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल कर सकते हैं चने की दाल को। इस मसाले में मैंने चने की दाल को भी शामिल कर दिया। यहाँ पे बस मैं कवर कर दूंगी, अब इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी फ्लेम को स्लो करते हुए, ताकि चने की दाल हमारे अच्छे से इसमें गल जाए और मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस पानी में 3-4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें साबुत डाल देंगे ताकि ये भी इसके अच्छे से कुक हो जाए इसके अंदर। चलिए मैं कवर करूंगी और उसको ढक कर रख देंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि हमारी ये घिया और दाल कुक हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर कवर हटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह घिया चने की दाल हमारी इस टाइम पे अच्छे से कुक हो रही है। मैंने स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया ताकि दाल अच्छे से गल जाए। तो अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ बस इसमें थोड़ी सी देर बाद हम इसमें जैसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद। और अभी हम दाल की पोजीशन चेक करते हैं कि दाल की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बस दाल माशाल्लाह अच्छे से इस पॉइंट में गल चुकी है। बस थोड़ी सी कसर है इसको मजीद गलने के लिए, जब तक ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और दाल भी अच्छे से हमारी कुक हो जाएगी। इसको कवर कर देते हैं फिर से। कवर हटा के देखूंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन घिया चने की दाल हमारी पक चुकी है। इस टाइम पे अभी हम फ्लेम करेंगे बंद। इसका ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। चलिए मैं तो आपको सर्व करके दिखाती हूँ। टेस्टी और लाजवाब मजेदार सा हमारा सालन घिया चने की दाल का तैयार है इस टाइम पर। और ये बहुत अच्छे से इस टाइम पे बस गल भी चुका है। उस टाइम पे ये मैंने प्यारा खूबसूरत सा बॉल ले लिया है और उसमें हम सर्व करेंगे घिया चने की दाल का सालन को। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त हमने तैयार किया है। इस टाइम में हम इस खाने को अच्छे से बॉल में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सा हमारा घिया चने की दाल का सालन इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। इसे रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, जो टेस्टी और बहुत मजे का बना है। देखिए कितना अच्छा से ऑयल आ चुका है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निश करेंगे। ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा फर्स्ट पे हरा धनिया अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऐसे। ये हरा धनिया के साथ हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे इसमें ऐसे। इसी से व्यूअर्स आप इसे इजाज़त चाहूंगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।